माय चैनल द लर्निंग जोन। एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस। इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस डेवलपमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक है यूनिट 5 से, और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इससे 25 to 30 इससे तो नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, और इस यूनिट को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं अपने चैनल पर डेवलपमेंट बायोलॉजी को कवर करूँगी जितना हो सके। और इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस, इस टॉपिक को पढ़े बिना हम मतलब और टॉपिक को नहीं कवर कर सकते, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं कि इंडक्शन क्या होता है, कॉम्पिटेंस क्या होता है, तब तक हम कोई और टॉपिक समझ ही नहीं सकते। चाहे वो स्पेसिफिकेशन का टॉपिक हो, चाहे सी एलिगेंट का टॉपिक हो, या फिर फ्रॉग डेवलपमेंट हो, कोई भी टॉपिक हो, हर टॉपिक से रिलेटेड है ये। और इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने एक एबीसी मॉडल पढ़ाया था आपको। आई होप वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस टॉपिक को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी क्वेश्चन अभी भी आते हैं CSIR के, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको कवर ज़रूर कीजिएगा। और तो चलिए शुरू करते हैं इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो पहले हम हेडिंग डालते हैं, व्हाट इज इंडक्शन। ठीक है, एनी आइडिया व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन प्रोसेस ऑफ सिग्नलिंग। ओके, क्या है? प्रोसेस ऑफ, एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ सिग्नलिंग। प्रोसेस ऑफ सिग्नलिंग का मतलब क्या होता है? अगर मैं सेल सिग्नलिंग अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें जो टर्म यूज़ किया जाता है वो है था सिग्नलिंग, लेकिन जब हम डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना तो हम उसे इंडक्शन बोलते हैं। अब सिग्नलिंग का मतलब तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि ये कोई सेल है, ओके, इसको पता नहीं है इसको करना क्या है, इसको आप कोई फेट डिसाइड नहीं है, ठीक है, कि इसको आगे चल के करना क्या है, इसको कुछ भी पता नहीं है। क्या करना है, क्या बनाना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, इसको कोई भी आइडिया नहीं है। तो जब इसको आइडिया ही नहीं है कि इसको फ्यूचर में जा कर के लंग्स बनना है, किडनी, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, जैसे कि आप कुछ भी ले सकते हैं, लंग्स, किडनी हो गया, या आप स्किन की भी बात कर सकते हैं। इसको क्या बनना है, लंग्स आगे चलकर बनाना है, या किडनी आगे चल के बनाना है, या फिर स्किन बनाना है, इसको कोई भी आइडिया नहीं है। अब इसे पता कैसे चलेगा कि इसका कौन सा फेट है, इसको क्या डिसाइड करना है कि मुझे किडनी बनना है, लंग्स बनना है। इसको तो डिसाइड करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ज़रूरत पड़ेगी किसी किसी इंडक्शन की। ओके, ये क्या है? एक इंडक्शन है। ये इसको क्या करेगा, सिग्नल देगा कि भाई तुम आगे चल करके ना लंग्स बनाओ। जब ये इसको सिग्नल देगा तब जा करके ये लंग्स बनाएगा। लेकिन अगर ये बोल दे कि नहीं भाई तो किडनी बना, तो वो किडनी बनाएगा। और अगर वो कह दे नहीं तो स्किन बना, तो वो स्किन बनाएगा। मतलब पूरी डिपेंडेंसी है कि वो जो कहेगा मैं वही बनाऊंगा। अगर उसने कह दिया है कि किडनी बनाना है तो किडनी बनाना है, तो वो इसका ये क्या है, डिपेंडेंसी शो कर रहा है। तो इसके लिए इसको एक सिग्नल की ज़रूरत पड़ेगी, तभी ये रिस्पॉन्ड करेगा। तो एक होता है इंडक्शन, ठीक है, और एक होता है क्या, मतलब इंड्यूसर होता है, एक रिस्पॉन्डर होता है। एक सेकेंड मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे करना है। ओके, जैसे मैं ले लूँ, ये यहाँ पे करती हूँ, ये क्या हो गया, ये एक इंड्यूसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंड्यूसर, और ये क्या हो गया, रिस्पॉन्डर, ठीक है। ये एक इंड्यूसर है और ये एक रिस्पॉन्डर है। अब मान लीजिए ये कोई सिग्नल को प्रोड्यूस कर रहा है, ये
जो मैं बना रही हूँ ना, ये प्रोटीन भी हो सकता है, ग्रोथ फैक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये क्या कर रहा है, ये सिग्नल देगा, इसको हम बोलते हैं सिग्नल मॉलिक्यूल। सिग्नल मॉलिक्यूल, ये सिग्नल मॉलिक्यूल है। और जब ये सिग्नल इसको रिस्पॉन्डर को सिग्नल देगा तभी ये जाकर के रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन हम इसे लिगेंड भी कह सकते हैं। लिगेंड और रिसेप्टर वाला तो रिलेशनशिप ही होगा, क्योंकि जब लिगेंड रिसेप्टर से बाइंड करता है तभी वो रिस्पॉन्स करता है। ओके, तो यहाँ पे हम एक बना सकते हैं, मान लीजिए ये क्या है, एक रिसेप्टर है, जो कि जब ये सिग्नल यहाँ से सेंड करेगा इसको, तो ये क्या करेगा, उस सिग्नल से बाइंड करेगा। ये उस सिग्नल से बाइंड करेगा, इसको हम कह सकते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है। ये सिग्नल मॉलिक्यूल इसको सिग्नल भेजेगा, तब जाकर के ये इससे बाइंड करेगा और फिर ये क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा और फिर रिस्पॉन्ड करने के बाद फेट गेन करेगा। ओके, फेट गेन का मतलब होता है कि उसको आगे बनना क्या है, मतलब क्या बनना है ये डिसाइड हो जाता है जब उसे सिग्नलिंग मिलती है। ठीक है, जब उसे सिग्नल मॉलिक्यूल सिग्नल भेजता है, तब रिस्पॉन्डर ये जो रिसेप्टर होता है, ये इस मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद ये रिस्पॉन्ड करेगा। जब रिस्पॉन्ड करेगा तो इसका फेट गेन क्या है कि फ्यूचर में क्या बनना है ये इसको ये पता चल जाता है कि इसको क्या करवाना है, डेवलपमेंट करवाना है या फिर कोई ग्रोथ फैक्टर है तो वो करना है, या फिर किडनी बनाना है, लंग्स बनाना है, स्किन बनाना है, ये चीज़ डिसाइड हो जाती है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं फेट गेन। फेट गेन क्या मतलब होता है, क्या बनना है। ओके, तो ये रही बात कि क्या है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक टर्म दिया है इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस। देखिए, किसी भी चीज़ के लिए ना कम्युनिकेशन बहुत होना ज़रूरी है। जैसे कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है ये है कि मैं इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस पढ़ाए जा रही हूँ, और मान लीजिए कोई अदर स्टूडेंट जो कि वो प्रिपरेशन कर रहा हो, ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट हो और उसे पढ़ना है, तो वो मेरे चैनल पे आता है। अगर वो पढ़ेगा तो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। वो मेरे किसी भी साइंटिफिक वर्ड को नहीं समझेगा कि व्हाट इज़ सिग्नलिंग, व्हाट इज़ इंडक्शन, व्हाट इज़ कॉम्पिटेंस, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हमारी जो वाइब्स है ना वो मैच नहीं करेगी, और जब वाइब्स ही मैच नहीं करेगी तो कम्युनिकेशन कैसे होगा। कम्युनिकेशन तभी हो सकता है जब आगे वाला भी लाइफ साइंस से बिलोंग करता हो और मेरा भी तो लाइफ साइंस है ही बैकग्राउंड, और उसका भी जो बैकग्राउंड हो वो लाइफ साइंस से ही हो, तभी वो मेरे सारे टर्म को समझेगा कि मैं क्या कहना चाह रही। किडनी कहना, मतलब किडनी वगैरह तो वो वैसे सबको पता होता है, बट मैं बताना चाह रही कि कोई चीज़ का प्रोसेस कैसे कैसे क्या हो रहा है, व्हाट इज़ लिगेंड, रिसेप्टर, कैसे कोई इंड्यूसर जब लिगेंड से बाइंड करेगा, उसको सारे टर्म समझ में आएंगे। व्हाट इज़ सेल, ये सब बताने की मुझे उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो लाइफ साइंस से उसका बैकग्राउंड होगा तो। लेकिन अगर कोई अदर स्टूडेंट है जो कि हम उससे हमारी वाइब्स नहीं मैच करती है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ये रही बात कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं कोई सिग्नल भेजूंगी, जैसे मैं क्या पढ़ा रही हूँ और मैं पढ़ा रही हूँ आपको इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस, आपको समझ में आ रहा है, आप रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, उसी को कहते हैं एक कम्युनिकेशन होना। उसी को कहना है कि जो मैं सिग्नल आपको भेज रही हूँ उसे आप रिसीव कर रहे हैं। वही इसमें है कि ये जो सिग्नल भेज रहा है वो इस चीज़ को रिसीव कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो अब मैं चलती हूँ दूसरे अपने ये है कॉम्पिटेंस। व्हाट इज कॉम्पिटेंस। ओके, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉम्पिटेंस। व्हाट इज कॉम्पिटेंस। जो कॉम्पिटेंस होता है ना, इसका मतलब होता है एबिलिटी। एबिलिटी, जैसे कि जब इंडक्शन जो होता है, जो इंड्यूसर होता है, जब वो
सिग्नल मॉलिक्यूल से मतलब सिग्नल भेजता है रिस्पॉन्डर के साइड, तो वो रिस्पॉन्स करता है। वो कब क्यों रिस्पॉन्स करता है? क्योंकि उसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो जो सिग्नल मुझे भेज रहा है वो कौन सी सिग्नल है, वो उस सिग्नल को समझ रहा है, उसके पास कैपेबिलिटी है। तो इसी को कहते हैं कि इसी को कहते हैं कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू रिस्पॉन्ड टूवर्ड द इनकमिंग सिग्नल इज नोन एज कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस का मतलब ये है कि जो सिग्नल भेजा जा रहा है, अगर उस चीज़ उसको वो रिस्पॉन्स कर रहा है, उसको वो समझ रहा है, उसकी वो कैपेबिलिटी है, उसकी वो एबिलिटी है, उस चीज़ को देख करके वो रिस्पॉन्स कर रहा है, तो यही होता है कॉम्पिटेंस। जिससे आपके अंदर कॉम्पिटेंस है, आप मेरी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यही है कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस का मतलब यही होता है, द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू रिस्पॉन्ड टू द इनकमिंग सिग्नल इज नोन एज कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो कॉम्पिटेंस का मतलब यही होता है कि आपके पास जो एबिलिटी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, वही होता है आपका कॉम्पिटेंस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इंडक्शन जो था ना, उसमें भी दो चीज़ें आती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडक्शन, ठीक है, ये जैसे लिख दिया इंडक्शन। अब इंडक्शन में क्या हमने पढ़ा था? एक होता है इंड्यूसर, और एक होता है रिस्पॉन्डर। अच्छा, इंडक्शन और इंड्यूसर में डिफरेंस क्या है? दोनों तो एक ही टर्म लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। और डिफरेंस ये है कि जो इंड्यूसर होता है ना, जो सिग्नल सेंड करता है, और ये जो रिस्पॉन्डर होता है, जो रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, रिस्पॉन्स करता है, इसी के बीच का जो होता है, जो सिग्नल जाना और वो रिस्पॉन्स करना उसकी चीज़ों का, उसी को कहते हैं इंडक्शन। ठीक है, इसी को कहते हैं इंडक्शन। इंड्यूसर और रिस्पॉन्डर के जो मैंने बीच में, इससे पहले जो मैंने एक डायग्राम बना करके आपको समझाया था कि इंडक्शन और रिस्पॉन्डर के बीच का रिलेशनशिप, तो वही ये है। तो इन दोनों के बीच का जो होता है ना, उसी को कहते हैं इंडक्शन। ओके, अब ये इंड्यूसर और रिस्पॉन्डर की बात करते हैं। ठीक है, इंड्यूसर में जो होता है ना, एक प्रोड्यूस सिग्नल होती है। ठीक है, प्रोड्यूस इंडक्टिव सिग्नल। एक सेकेंड, मेरा मार्क। प्रोड्यूस इंडक्टिव सिग्नल। अब इसमें जो होता है कि क्या होता है कि इसमें एक वो होता है, मतलब कि इट कैन बी पैराक्राइन फैक्टर। ठीक है, पैराक्राइन फैक्टर। व्हाट इज पैराक्राइन फैक्टर? इसमें पैराक्राइन फैक्टर आता है ना, तो व्हाट इज पैराक्राइन फैक्टर? जो पैराक्राइन फैक्टर होता है, वो जैसे होती है कि नेबरिंग सेल के बीच में होती है, जैसे अड़ोसी और पड़ोसी, मतलब क्लोज प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी नहीं होगी तो उनके बीच क्या होगा, कोई सिग्नल, मतलब कोई भी कोई भी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होंगी, कोई सिग्नल प्रोड्यूस नहीं होंगी। उनके बीच वो उनका आस पास होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो पास नहीं रहेंगे, उनके बीच कोई सिग्नल प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो आस पास रहेंगे, जब उनके अंदर कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तभी उसी को कहते हैं पैराक्राइन फैक्टर। मतलब क्लोज प्रॉक्सिमिटी होना बहुत ज़रूरी है, इसी को कहते हैं पैराक्राइन फैक्टर। पैराक्राइन फैक्टर कौन कौन से होते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मैं बताती हूँ आपको। एक तो होता है FGF फैक्टर, WNT, तीसरा हो गया TGF बीटा, और एक होता है हेक्सोक्सिलिन। चार होते हैं।
FGF फैक्टर, WNT सिग्नलिंग, TGF बीटा, हेडजॉक सिग्नलिंग, ये 4 होते हैं। तब जा ये इसी को कहते हैं, ये सारे क्या है, पैराक्राइन फैक्टर। और जब ये मतलब इंडक्टिव सिग्नल में काम करेंगे तो वहाँ पे इसको सिग्नलिंग के तौर पे लिया जाएगा, FGF को, WNT, TGF बीटा और हेडजॉक को। ओके, तो ये सारी बातें हो गई इसकी। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो अब ये हो गया मूड ऑफ इंडक्टिव इंट्रैक्शन। अब हम और भी इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से इंट्रैक्शन होता है। तो 2 इंट्रैक्शन और होते हैं। पहला होता है इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन, और दूसरा होता है परमिसिव। ओके, एक होता है इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन, एक होता है परमिसिव इंट्रैक्शन। अब ये इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन क्या होता है, इसमें देखो, इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन से ये सीधा हमको समझ में आ रहा है कि इसमें किसी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। मतलब कि ये एक एग्जांपल से अगर हम लें कि जैसे कि आपको मैंने ले लिया कि आप जो है CSI की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। मैं दोनों जो स्टूडेंट हैं वो दोनों सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू भी करते हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूट्यूब से भी करते हैं। और जैसे मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, ये फर्स्ट स्टूडेंट है और ये कौन सा स्टूडेंट है, सेकेंड स्टूडेंट है। और दोनों क्या कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन जो पहला वाला है उसको कोई आइडिया नहीं है कि क्या करना है, उसको तो ये भी डिसाइड नहीं है कि उसको आगे चल कर के क्या बनना है। उसको मतलब रिसर्चर बनना है या फिर उसको IAS बनना है, PCS बनना है, उसको कोई आइडिया नहीं है। वो सिर्फ बैचलर किया है और फिर उसके बाद वो अपने किसी टीचर से, जिसको वो अच्छा गाइडर मानता है, उसके पास आता है और कहता है कि मुझे आप गाइड कर दो कि मुझे करना क्या है, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही मुझे करना क्या है। तो वो जैसा गाइड करेंगे, जैसे उन्होंने कह दिया कि तुम सिविल सर्विस की तैयारी करो, तो ये जो फर्स्ट वाला स्टूडेंट है ना, ये सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है तो ये सिविल की लाइन में चला जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं तुम एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हो, तो ये रिसर्चर की तरफ चला जाएगा। मतलब कोई भी इसका जो कमिटमेंट है ना वो फिक्स ही नहीं है, मतलब ये चेंज हो रहा है, ठीक है, ये चेंज होता चला जा रहा है। इसको जैसा हम बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, वैसा उसी तरीके से ये बदलता चला जा रहा है। लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट है जो कि सेल्फ प्रिपरेशन करता है, इसने मास्टर कर लिया, बैचलर किया, बैचलर पर मास्टर किया, मास्टर के बाद किस सब्जेक्ट्स पे इसको क्या करना है, आगे चलकर इसको क्या बनना है, कितना इसने सारी प्रिपरेशन कर ली है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक परमिशन की ज़रूरत है। क्या मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या वो सही डायरेक्शन है या नहीं। मतलब कि ये उसको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या करना है, कैसे जाना है, इसको सारी चीज़ें पता है। लेकिन बस एक ये सिर्फ ये परमिशन की मांग रहा है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ, कहीं ये जो मेरे नोट्स है ये सही है या नहीं है, या फिर जो मैंने ये जो मैं बुक पढ़ रही हूँ इस एग्ज़ाम के लिए सही है या नहीं है। मतलब सिर्फ एक परमिशन की ज़रूरत है और इसको सिर्फ परमिशन की ज़रूरत है, तो ये परमिशन इंट्रैक्शन हुआ क्योंकि सिर्फ परमिशन की ज़रूरत है। और पहला वाला स्टूडेंट जिसको सारे इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको क्या बनना है, तो इसका जो कमिटमेंट है ना वो फिक्स नहीं है, कमिटमेंट फिक्स नहीं है। लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट है इसने अपने कमिटमेंट को क्या कर लिया है, फिक्स नहीं है, फिक्स कर दिया कमिटमेंट। इसका कमिटमेंट फिक्स है और इसका कमिटमेंट फिक्स नहीं है, तो ये होगा ना दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस। दोनों में इसको करना है क्या, इसका कोई फेट ही डिसाइड नहीं है, बट इसका फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ डिसाइड है, बस एक परमिशन की ज़रूरत है। तो ये हो गया परमिशन इंट्रैक्शन। तो थोड़ा सा हम कुछ और भी जानेंगे। जैसे एक चीज़ और हो गया कि अगर मान लीजिए इसको इंस्ट्रक्शन मिल गया, इसको क्या करना है, उस
उस इंस्ट्रक्शन के मतलब सहारे उसने वो काम कर भी लिया। मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला ना हो, तब क्या होगा? तो क्या होगा, मतलब वो मतलब अपने हिसाब से तो जाएगा, लेकिन उसको जहाँ जिस डायरेक्शन में जाना है ना, वो उस डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। मतलब शायद वो गलत डायरेक्शन में चला जाए, या उस डायरेक्शन में ना जाकर के कहीं और चला जाए। तो ये इसका जो डायरेक्शन है वो शायद कुछ गलत हो जाए। तो लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जैसे मान लीजिए रिस्पॉन्डर है, इसने इसने सिग्नल दिया, ठीक है। इसने क्या किया, एक सिग्नल दिया, इंड्यूसिंग सेल से सिग्नल दिया, और इसने क्या किया, अपने आप को चेंज कर लिया ए टाइप में। इसको यही सिग्नल मिली थी कि आपको ए टाइप में ही चेंज होना है, तो ये ए टाइप में चेंज हो गया। लेकिन मान लीजिए कि इसको कोई इंड्यूसिंग सेल नहीं मिली। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंड्यूसिंग सेल, यहाँ लिख सकते हैं नो इंड्यूसिंग सेल। तो जब इसको इंड्यूसिंग सेल नहीं मिला तो क्या ए टाइप में ये चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं। ये ए टाइप में चेंज ना हो करके शायद ये बी टाइप में चेंज हो जाए। ये ए टाइप में चेंज ना हो करके ये बी टाइप में चेंज हो जाएगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं बनाएगा, ये कुछ ना कुछ जरूर बनाएगा। डेवलपमेंट बायोलॉजी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सेल कुछ ना बनाए, वो ज़रूर कुछ बनाएगा, लेकिन बनाएगा ज़रूर। तो वही इसमें भी है कि अगर रिस्पॉन्डर को इंड्यूसिंग सेल मिलता है तो वो ए टाइप में चेंज होता है, क्योंकि उसको ए टाइप की ही सिग्नलिंग मिली थी। लेकिन अगर उसे नो इंड्यूसिंग सेल, कोई इंड्यूसिंग सेल सिग्नलिंग नहीं मिलती है, तो वो बी टाइप में चेंज हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ तो ज़रूर बनाएगा, लेकिन बनाएगा ज़रूर। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? तो एक एग्जाम्पल भी है, तो मैं समझाती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। जैसे एक एग्जाम्पल है जीनोपस का, ठीक है। एक एग्जाम्पल है जीनोपस का। तो जीनोपस में एग्जाम्पल क्या है, एक्टोडर्म है, दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक्टोडर्म है। इसको इंड्यूसिंग सेल मिला, इंडक्टिव सिग्नल। जब इसको एक्टोडर्म कंबाइंड होता है इंडक्टिव सिग्नल के साथ, तो ये क्या बनाता है, नोटोकार्ड। लेकिन जब ये एक्टोडर्म नो इंडक्टिव सिग्नल, नो, तो क्या बनाता है ये, एपिडर्मिस। ठीक, जैसे कि क्या हुआ कि जो एक्टोडर्म है, जब इसको इंडक्टिव सिग्नल मिलता है तो ये नोटोकार्ड बनाता है। लेकिन यही जब एक्टोडर्म को कोई इंडक्टिव सिग्नल नहीं मिलता है तो ये एपिडर्मिस बना लेता है। लेकिन बनाता ज़रूर है, ये अगर नोटोकार्ड नहीं बनाया तो ये एपिडर्मिस ज़रूर बनाएगा। तो यही है कि कुछ ना कुछ बनाएगा ज़रूर, लेकिन वो एपिडर्मिस ही बनाएगा, लेकिन बनाएगा। अगर आगे पढ़ेंगे कि नोटोकार्ड क्या होता है, सारी चीज़। नोटोकार्ड जो है आपके डॉर्सल रीजन में प्रेजेंट होता है, बैक साइड में। तो एक्टोडर्म प्लस इंडक्टिव सिग्नल। अच्छा, ये बात हो गई। तो अभी तक हम पढ़े क्या, जो इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन होता है, इसमें क्या करा जा रहा था कि ये प्रिपेयर हो रहा था, इसको कमिटमेंट के लिए प्रिपेयर करवाया जा रहा था, ठीक है। इसको क्या कराया जाता है, कमिटमेंट के लिए प्रिपेयर करवाया जा रहा था। लेकिन जो परमिसिव इंट्रैक्शन है, ये ऑलरेडी कमिटेड था कि इसको क्या करना है, कैसे करना है, ये ऑलरेडी कमिटेड था। बस एक फेवरेबल इन्वायरमेंट, मतलब सूटेबल इन्वायरमेंट की ज़रूरत थी परमिसिव इंट्रैक्शन में। और इंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शन में क्या था कि इसको प्रिपेयर करवाया जा रहा था कमिटमेंट के लिए, कि आपको आगे चल के क्या कमिटमेंट करना है। तो वो ये ऑलरेडी फिक्स था, ये फिक्स नहीं था इंस्ट्रक्टिव में, ठीक है। ये बात आपको आज आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम आगे भी कुछ इंट्रैक्शन है उनको पढ़ते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया चिक के साथ, वो है एपिथेलियल स्पेसिफिसिटी इंट्रैक्शन।
एपिथेलियल स्पेसिफिसिटी इंट्रैक्शन में क्या होता है, चिक के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जब चिक के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया तो सोर्स ऑफ डर्मल मेसेनकाइम, तो मेसेनकाइम का मतलब क्या होता है, मेसोडर्म होता है, और एपिथेलियल या एपिडर्मल कहें तो एपिडर्मिस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया कि सोर्स ऑफ डर्मल मेसेनकाइम से विंग को लिया गया और इसको कंबाइन किया गया विंग एक्टोडर्म के साथ। तो हमें क्या देखने को मिला, स्पेसिफिक जो इंडक्शन देखने को मिला वो है विंग फेदर। ठीक है, फिर एक दूसरा लिया गया थाई को। जब थाई को लिया गया मेसेनकाइम के ओरिजिन से और इसे कंबाइन किया गया विंग एपिडर्मल एपिथेलियल के से, तो हमें क्या मिलता है, थाई फेदर मिलता है। और इसे ही फुट के साथ भी किया गया, उसके मेसेनकाइम को लिया गया, विंग से कंबाइन किया गया, हमें फुट देखने को मिलता है। कि बहुत ही इजी एक एक्सपेरिमेंट है जो कि बस हमको ये देखना है कि इसका कंक्लूजन सिर्फ यही है कि मेसोडर्म इंड्यूस कर रहा है एक्टोडर्म को। ठीक है, मेसोडर्म क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है एक्टोडर्म को, मतलब कि ये मेसेनकाइम से अगर विंग्स लिया गया तभी हमको स्पेसिफिक इंडक्शन विंग मिला, जब थाई मेसेनकाइम से लिया गया तब भी हमको थाई ही मिला, और फुट को लिया गया तब भी हमको फुट ही मिला। तो इसमें सिर्फ ये देखा गया, जो इसका कंक्लूजन निकला कि मेसोडर्म इंड्यूस एक्टोडर्म टू फॉर्म रीजन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, तो हमको सिर्फ और सिर्फ इसमें सिर्फ मेसोडर्म जो है देखने को मिल रहा है कि मेसोडर्म एक्टोडर्म को इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई कि एपिथेलियल में चिक के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया और ये देखा गया कि मेसेनकाइम से ही हमको जो भी देखने को मिल रहा था रीजन, वो हमको मेसेनकाइम से ही देखने को मिल रहा था। ओके, अब एक था एपिथेलियल स्पेसिफिक इंट्रैक्शन और दूसरा है जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। ओके, एक अब दूसरे इंट्रैक्शन की बात करते हैं, जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। ये जो इंडक्शन होता है ना, इसमें भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि फ्रॉग के गैस्ट्रोला को लिया गया, जिसे हम डोनर कहते हैं, और ये जो इसका है ये होस्ट रीजन है, ये न्यूट गैस्ट्रोला है। ये फ्रॉग गैस्ट्रोला, ये गैस्ट्रोला रीजन अपने गैस्ट्रोला पीरियड में है और ये न्यूट गैस्ट्रोला है। न्यूट आगे चल कर के ये सैलामेंडर इसको बोलते हैं। जब ये न्यूट जो होता है अभी ये अपने दूसरे फेज में है, मतलब चाइल्ड फेज जिसे हम कहते हैं, और जब ये आगे थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसको हम सैलामेंडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट गैस्ट्रोला हो गया। क्या किया गया कि ये डोनर रीजन है, ये होस्ट रीजन है, तो फ्रॉग के गैस्ट्रोला के जो ये माउथ पोर्शन है इसको क्या किया गया, इसमें ट्रांसफ़र किया गया। ठीक है, ओरल के मतलब ओरल एक्टोडर्म पार्ट में, तो इसको जब ट्रांसफ़र किया गया तो हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, न्यूट विथ फ्रॉग टैडपोल सकर्स। मतलब कि ये न्यूट की तो बॉडी थी, जो ये था ये सारा न्यूट का ही था, लेकिन जो माउथ वाला पोर्शन है वो हमें फ्रॉग का देखने को मिलता है। मतलब कि था तो न्यूट ही, लेकिन जो उसका माउथ वाला पोर्शन था, जो उसका ओरल वाला पोर्शन था, मतलब कि एक्टोडर्म, मतलब जो एक्टोडर्म वाला रीजन था, उसे वो जो होता है वो फ्रॉग जैसा देखने को मिलता है। और यही फिर क्या कि रेसिप्रोसिटी हुई। जब रेसिप्रोसिटी में हमें देखने को मिला कि जो ये न्यूट का गैस्ट्रोला रीजन था, इसके क्या किया गया, न्यूट का जो गैस्ट्रोला रीजन था इसके माउथ वाले पोर्शन को, मतलब इसमें क्या किया, रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है चेंज हो गया सारा प्रोसेस। मतलब कि ये कि न्यूट का गैस्ट्रोला लिया गया और फ्रॉग के गैस्ट्रोला, फ्रॉग के माउथ के पोर्शन में ट्रांसफ़र किया गया न्यूट रीजन को, न्यूट के माउथ पोर्शन के न्यूट के माउथ वाले पोर्शन को फ्रॉग के गैस्ट्रोला वाले रीजन में ट्रांसफ़र किया गया। तो हमें देखने को मिलता है, रिजल्ट जो हमें देखने को मिलता है वो है फ्रॉग टैडपोल विथ न्यूट बैलेंसर। मतलब कि ये जो पूरी बॉडी थी ये तो फ्रॉग की थी, लेकिन जो हमें माउथ वाला पोर्शन देखने को मिलता है वो हमें न्यूट का देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें जीन को ट्रांसफ़र किया गया। जीन जो मतलब कि इसमें क्या था कि जो यहाँ पे मेसेनकाइम रीजन था, ठीक है, उसमें भी मेसेनकाइम रीजन था। जो चिक में एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें भी मेसेनकाइम जो था वो इंड्यूस कर रहा था एक्टोडर्म को, और इसमें भी जो है इंड्यूस करता है। इसमें क्या कहता है कि भाई तू आगे चल के माउथ बना, तो इसको ये माउथ बनाना तो जानता था, लेकिन इसको किसका माउथ बनाना था वो उसको पता था।
मतलब माउथ वाला रीज़न जो है, मतलब कि इसको कौन सा माउथ बनाना है, क्योंकि ट्रांसफ़र तो फ्रॉग का किया गया था, तो उसको वही पता था कि मुझे फ्रॉग वाला ही माउथ बनाना है, क्योंकि वही उसका फंक्शन, उसको वही पता था फंक्शन अपना। तो वो क्या करता है कि फ्रॉग वाले रीज़न का ही माउथ बनाता है, मतलब माउथ बनाना है, ये बात उसको ट्रांसफ़र की गई थी, लेकिन किसका माउथ बनाना है ये बात उसको पता थी, जिसको बनाना था, मतलब इसमें। तो तो ये एक्सपेरिमेंट भी हमें अच्छे से समझ में आ गया कि इसमें किस चीज़ का ट्रांसफ़र किया गया। ट्रांसफ़र तो फ्रॉग का किया गया था, लेकिन न्यूट में हमें फ्रॉग का ही, न्यूट में हमको जो माउथ देखने को मिलता है वो फ्रॉग का देखने को मिलता है। वही एक्सपेरिमेंट न्यूट के साथ भी किया गया, तो भी हमको वही रिज़ल्ट मिला कि बॉडी तो मतलब फ्रॉग की थी, लेकिन हमें जो बैलेंसर देखने को मिला था वो किसका था, न्यूट का था। तो फ्रॉग में भी वही केस देखने को मिला और न्यूट में भी वही केस देखने को मिला। तो ये था हमारा इंडक्शन। तो आज हमने जो भी पढ़ा है कि व्हाट इज़ इंडक्शन, व्हाट इज़ कॉम्पिटेंस, क्या होता है, कितने टाइप के इंट्रैक्शन होते हैं, और इंडक्शन में जो भी था जेनेटिक और एपिथेलियल, रीजनल, एपिथेलियल में रीजनल और जेनेटिक आते हैं, तो वो भी हमने आज देख लिया। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने आपको समझाया एक्सपेरिमेंट वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, वो चाहे वो चिक का एक्सपेरिमेंट रहा हो या फिर ये फ्रॉग वाला एक्सपेरिमेंट, अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूँगी आपका। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।